अब बच्चियां ध्यान से सुनेगी। बच्चे खबरदार, परीक्षा के दिनों में पास कैसे होना चाहिए बता दूं? पहले तो परीक्षा का पेपर आए, जिन दिनों में परीक्षा हो उन दिनों में, वैसे तो रोज करना चाहिए, नहीं तो उन दिनों में खास, हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे और जीभ दोनों दांतों से आधा सेंटीमीटर बाहर, ऊपर और नीचे के दांतों से जीभ बाहर, ऐसे करते ना बच्चे, करते ना, जीभ थोड़ी सी बाहर। एक आध मिनट शांत होकर फिर पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो पढ़ा है पेपर देने के लिए उसको जरा सा मन से देखिए। पेपर देने जब गए तो पहले पेपर सारा देख लो। पेपर में कठिन सवाल भी होते हैं और सरल सवाल भी होते हैं ना। पेपर में कठिन भी होते सवाल, सरल भी होते। तो कठिन देखकर घबराना नहीं, लेकिन पहले सारे सवाल देख जाओ, फिर जो सवाल तुमको सरल लगते हैं उनका जवाब लिखना शुरू कर दो। ठीक है, समझ गए? फिर जो कठिन दिखते हैं, आधा मिनट ऐसा करके शांत हो कि कुछ कठिन वठिन नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा है, भले अभी मुझे थोड़ा कम याद आता है लेकिन याद आएगा, आएगा जरूर आएगा। बस लिखना शुरू करो। वो कठिन सवाल जो लग रहा था उत्साह से और थोड़ी एकाग्रता से, वो भी तुम्हारे लिए उतना कठिन नहीं होगा और अच्छे मार्कों से तुम पास हो जाओगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, तुम जब सुबह स्नान करते हो तो पानी सिर पर लोटा या कैसे भी, पहले सिर पे पानी आए फिर पैरों आदि पे, सिर पे पानी डालकर बराबर रगड़ के फिर दाएं कान के पीछे जो नस है उसको जरा सा हल्का सा घुमा दिया। इसमें भी सुमरण शक्ति में मदद मिलेगी। तीसरी बात, सुबह 5 पत्ते तुलसी के चबाकर खाली पेट और फिर पानी पीना चाहिए। ये भी याद शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी, जलंधर भगंदर की बीमारी कभी नहीं होगी और याद शक्ति बढ़ेगी। भगवान सूर्य के सामने आंखें बंद करके पानी का लोटा अर्पण करो। हे बुद्धिदाता, हे बुद्धि प्रदायक सूर्य नारायण को नमस्कार। हो सके तो बच्चों को नाभि के आसपास सूरज के किरण लगे ऐसे थोड़ी देर धूप का स्नान करना चाहिए। नाभि के आधा सेंटीमीटर ऊपर सूर्य केंद्र है और सुबह के सूर्य के किरण मिलने से आरोग्य शक्ति और बुद्धि शक्ति में बढ़ोतरी की जा सकती है। कि ये सारे उपाय तो हैं तुम्हारे पास, फिर भी चलचित्र देखे और चाय कॉफी पिया अथवा बुरी नज़र, जब जवानी में बुरी नज़र या बुरे कर्म करने लगे तो सारा चौपट हो जाता है। इसलिए यौवन सुरक्षा पुस्तक पर खूब ध्यान देना चाहिए। सबका सार तो वह है बिंदु। जितना जितना संयम का, वो सोक्रेटिस से किसी ने पूछा, शादी करके गया उसका शिष्य, बोले गुरुजी जीवन में सेक्सी कर्म कितनी बार साल में महीने में करना चाहिए? बोल सोक्रेटिस ने कहा कि हो सके तो लाइफ में एक बार, नहीं तो फिर वर्ष में एक बार। बोले ना रह सके, बोले 6 महीने में एक बार। बोले 6 महीना कंट्रोल ना हो सके तो? सोक्रेटिस ने कहा कि 3 महीने में एक बार। बोले 3 महीना भी अगर संयम न रख सके, पति पत्नी अलग न रह सके तो बोले फिर 1 महीने में मासिक बीत जाने के बाद 7वें दिन 8वें दिन, 1 महीने में एक बार। बोले 1 महीने तक न रहा जा सके तो सोक्रेटिस ने कहा फिर तुम अपने जनादे बनाकर रख दो, दोनों अपनी ठाठड़ी अपनी कायां बनाकर रख दो, पत्नी की और पति की। फिर जैसे भी करते हो, जल्दी मरना है तो ज़्यादा करो, जल्दी करो। जितना जल्दी मौत चाहिए उतना महीने में ज़्यादा करो। आयुष्य, विद्या,
बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष्य का नाश होता है। मिस्टर फ्राइड ने रिसर्च किया कि सेक्स ये स्वाभाविक मांग है और सेक्स को रोकना नहीं चाहिए, और उसमें कई तर्क देकर ऐसा तो अंधाधुंध शास्त्र उसने फैलाया कि मिस्टर जोंगो कहते हैं कि फ्राइड खुद अशांत होकर मरा, और फ्राइड खुद सेक्सी था, इसलिए उसने सेक्स का बहुत समर्थन किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 2 करोड़ लोग अमेरिका में स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। 20 लाख कन्याएं उम्र से पहले ही गर्भवती हो जाती, कुंवारी कन्या। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है। 10 लाख लड़के मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि किस करना, सेक्स करना फ्री जब फ्राइड का चला तो सत्यानाश सामने आया। फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर कोई योगी, कोई महापुरुष, कोई संत पुरुष नहीं बना, लेकिन पतंजलि का मनोविज्ञान पढ़कर महामूर्ख में से प्रसिद्ध आइंस्टाइन महाविद्वान भी बन गया, और दूसरे कई तपस्वी और जोगी और जति बने हैं। भारतीय मनोविज्ञान बहुत ऊंचा है फ्राइड के मनोविज्ञान से। मैं मिस्टर जोंगो को धन्यवाद देता हूं कि उसने तटस्थ होकर फ्राइड की बेवकूफ़ी का प्रकाश लोगों तक पहुंचाया। जो बोलते हैं सेक्स को नहीं रोकना चाहिए तो फिजिकली नीड है, फलानी है, उन बेवकूफ़ी भरे विचारों में भारतवासी भी आजकल घसीटे जा रहे हैं, और परिणाम ये हुआ कि आने वाला जनरेशन वीक मिल रहा है। जयराम जी की मेंटली वीक, फिजिकली वीक, बौद्धिक वीक। यौवन सुरक्षा पुस्तक का खूब आप लोग फायदा उठाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। बच्चे सावधान, जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए।